अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खालिद जमील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MCTV। रावलपिंडी और कराची में बड़े दो अहम डिसीजन हुए हैं और दोनों शहरों ने इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसला दिया है। कराची में ज़िमनी इलेक्शन NA 245 का हुआ, जो नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत अली ख़ान के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी और वहाँ पर PTI के उम्मीदवार ने 5 जमातों के जो मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार थे उनको अच्छे खासे बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। इस पे हम बातचीत करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, कराची शहर का मूड क्या है, टर्न ओवर क्यों कम हुआ और अगला जो इलेक्शन होने जा रहा है 9 नशिस्तें ज़िमनी इलेक्शन, उसमें भी 2 नशिस्तें कराची में होंगी। तो ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती जा रही है और ये जो सारी इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, ये बज़ाहिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ नज़र आ रहा है कि PTI के पास होगा। क्या सिंध जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। पिंडी में 2 बड़ी अहम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो इमरान ख़ान साहब ने अपनी जो अवामी राब्ता मुहिम है ये रावलपिंडी से इसका आगाज़ किया और रावलपिंडी के लियाकत बाग से इसका आगाज़ हुआ। इमरान ख़ान साहब को थ्रेट अलर्ट भी भेजा गया कि इसी ग्राउंड में पाकिस्तान के 2 साबिक वज़ीर आज़म का मर्डर हुआ, जिनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान जो है इसी लियाकत बाग में उनकी शहादत हुई थी। तो इस हवाले से इमरान ख़ान साहब को भी थ्रेट अलर्ट दिया गया था, लेकिन वो इसके बावजूद लियाकत बाग गए और एक बड़ा जलसा किया। अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है कि वो इस जलसे में शरीक हुई। इमरान ख़ान ने जो ख़िताब किया वो अपनी जगह, लेकिन शेख रशीद साहब जो इसी हलके से जिनका तल्लक है और इंतखाब भी लड़ते हैं रावलपिंडी से इसी हलके से, और लियाकत बाग के करीब ही लाल हवेली है जो उनकी सियासी हेडक्वार्टर है, वो जो उन्होंने तकरीर की है वो बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन थी कि शेख रशीद साहब जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखते थे और पिंडी वालों के साथ उनके तल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे, और बल्कि वो जिस हुकूमत में होते थे उस हुकूमत के लिए मीडिएशन का काम भी करते रहते थे पिंडी वालों के साथ। लेकिन पिंडी लियाकत बाग जलसे में खड़े होकर उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने ना सिर्फ पिंडी वालों को ललकारा, बल्कि बड़ी दो टोक और वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि अब जंग होगी या सुलह होगी और ये फ़ैसला आपको करना होगा। तो ये बड़ा दो टोक पैगाम था। तो इस हवाले से भी हम देखेंगे कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल रुख इख्तियार करती जा रही है वो किस तरफ जाएगी, क्योंकि जब रावलपिंडी में लियाकत बाग में इमरान ख़ान साहब का जलसा हो रहा था तो ऐन उसी वक्त इस्लामाबाद में इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसकी दफ़ा 7 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें जो जवाज़ बनाया गया, अगेन इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट को इसमें मुद्दई बनाया गया है, उनके ऊपर ये उनके कंधे पे बंदूक रख के ये फ़ायर किया गया है। और उसमें जो F9 पार्क में इमरान ख़ान का ख़िताब था और उसमें उन्होंने IG, DIG और जो इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हैं उनको जो उन्होंने मुखातिब किया था और कहा था कि वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उसको इस्लामाबाद की पुलिस और इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला ने उस बयान को दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लिया है और कहा है जी कि खुल्लम खुला धमकियाँ और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, इसीलिए उसको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में रावलपिंडी लियाकत बाग में खड़े होकर तबले जंग बजाना शेख रशीद साहब का, और इमरान ख़ान साहब ने भी अपने ख़िताब के दौरान मुतअद्दिद बार जब वो खुल के नाम नहीं लेते इस्टेब्लिशमेंट वालों का, लेकिन उनका इशारा पिंडी में लियाकत बाग के स्टेज के दाएं तरफ जो मकाम है उस तरफ उन्होंने मुतअद्दिद बार अपने ख़िताब के अंदर इशारे किए। तो यकीनन बहुत सी चीज़ें जो है कि उन्होंने उनको मुखातिब करके बात की है। बहुत सारी बातें क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इमरान ख़ान साहब के जो ख़िताबात हैं उनको लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा चुकी है, तो तमाम मीडिया ने उनके इन ख़िताब को उस तरह से लाइव तो नहीं दिखाया, लेकिन कुछ चैनल ने उनको 5-10 मिनट के गैप के बाद जो है कि पीसेस के अंदर 2-3 पीसेस के अंदर जो है कि उनको ऑन एयर किया और उसमें उन फुटेजेस को या उन हुकूमत ने इस वक्त जो वज़रा हैं उनके बयानात को
जो वो फ़ौज मुखालिफ बयानात माजी में देते रहे हैं वो नहीं दिखाए गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली अगर ये हुकूमत ये समझती है या इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है या पेमरा ये समझता है या वजारत दाखिला ये समझती है कि इत्तेहादी हुकूमत के जो वज़रा हैं या इनके सरबराहान हैं, इनमें ज़रदारी साहब हैं, बिलाल भुट्टो साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, या सादिक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसान इकबाल साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, मरीम नवाज़ साहिबा हैं, इनके वो बयानात जो फ़ौज मुखालिफ बयानात थे, बड़े खुला इन्होंने बयानात दिए थे, उन बयानात को अभी कहा जा रहा है कि मीडिया पर नशर ना किया जाए, ये काबिल नशर नहीं है, काबिल इशात नहीं है। अगर ये काबिल इशात नहीं है, नशर करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो उन जराइम की ज़ुमरे में आते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी नहीं की जाती वफाकी हुकूमत की जानिब से, और कहा जाता है कि इनको नशर भी ना किया जाए। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। लेकिन जो शेख रशीद साहब ने इस खिताब में बड़ा दो टोक अल्फाज के अंदर मुखातिब करते हुए उन्होंने जो रजीम चेंज के हवाले से, साजिश के हवाले से बात की, और फिर उसमें उन्होंने सहूलतकारों का तज़किरा किया, दस्तानों में हाथ छुपाए लोगों का तज़किरा किया, और फिर सब इदारों से कहा कि रोक सकते हो तो रोक लो, अब आवाम के ज़रिए वापस हम आएंगे तो आप रोक सकते हैं तो रोक लें। और उन्होंने कहा कि मैं सबको मुखातिब हूँ, इसमें सब इदारों को मुखातिब हूँ, जंग करनी है या सुलह करनी है फ़ैसला आपका है। तो ये, और फिर जो नस्ली असली और जो हलाली खून है वो हक़ के साथ होगा। तो ये जो बयानात थे ये बड़े सख्त ज़बान इस्तेमाल किया शेख रशीद साहब ने। इमरान ख़ान साहब ने भी अपनी रवायती तौर के ऊपर जो वो खिताब करते हैं वही खिताब था, वही वीडियो क्लिप्स दिखाई थी, और उन्होंने कहा कि अपना ये जो मूवमेंट है वो जारी रखेंगे और वो किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके खिलाफ़ मुकदमात हों या कुछ भी हों। शहबाज गिल के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की कि सारे मामले को चैलेंज किया जाएगा। तो ये इस हवाले से पिंडी का ये जलसा बड़ा भरपूर था कि अवाम ने इसमें शिरकत की, और शेख रशीद साहब ने और इमरान ख़ान ने अपना जो मैसेज है वो बड़े भरपूर अंदाज के अंदर अवाम के साथ शेयर किया। और कराची की जो सूरत हाल है वो यकीनन PDM के लिए और इत्तेहादी जमातों के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है सियासी तौर के ऊपर। ये 5 जमातों ने मुत्तफ़िका तौर के ऊपर MQM के उम्मीदवार मोईद अनवर साहब की हमायत का ऐलान किया था, और ANP ने, JUI ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, पीपल्स पार्टी और JUI ने तो अपने उम्मीदवार भी विड्रॉ कर लिए थे और कहा था कि ये MQM को वो सपोर्ट करेंगे। अगर 2018 में और अभी का रिज़ल्ट देखें तो इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि जो PDM की जमातें हैं वो बड़ी खाम ख्याली में, और अगर जो उनको मशवरा दे रहा है कि वो इक्का दुक्का करके या पीसेस के अंदर ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, जितने ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे इनकी पार्टियों को उतना ही नुकसान होगा। तो इसलिए हालात को जितना बेहतर इनके लिए है कि बेहतर करके मजमूई तौर के ऊपर ओवरऑल इलेक्शन में जाएं तो ठीक है, वरना जैसे जैसे हालात गुजरेंगे इनके लिए ज़्यादा संगीनी होगी। वो क्यों कि MQM की जानिब से फ़ारूक सत्तार साहब थे, अभी वो आज़ाद इलेक्शन लड़े 2018 में, उन्होंने 35,400 वोट लिए थे, और JUI के सैफुद्दीन साहब थे, उन्होंने 20,100 वोट लिए थे। PMLN के तारिक नज़ीर साहब ख्वाजा 9,682, और पीपल्स पार्टी के फ़र्क न्याज तनोली ने 8,823 और ANP के 606 वोट थे। तो ये मजमूई तौर के ऊपर वो तकरीबन ये 75,000 वोट बनता था इन 5 जमातों का 2018 के इलेक्शन में, और इनसे PTI ने 2018 में यहाँ से 56,673 वोट हासिल किए थे। तो इसलिए इन जमातों का ख्याल था कि मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो इनको शिकस्त दे देंगे, लेकिन सब 5 जमातों ने मिलकर भी PTI को शिकस्त नहीं दे सके। इसका मतलब है कि कराची इन जमातों के हाथ से निकल रहा है। अगर कराची, हैदराबाद, सक्खर और शहरी इलाकों के साथ साथ GDA इत्तेहादी बनती है अगले इलेक्शन में दोबारा PTI की और फंक्शनल लीग और बाकी जो इस किस्म की जमातें हैं, तो यकीनन ये पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में ख़तरे की घंटी होगी। और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी भी ले जाते हैं सिंध में PTI के, और फिर नेशनल असम्बली की सीटें भी निकालते हैं, तो फिर इनके लिए 2/3 का रास्ता रोकना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अभी के इलेक्शन में भी अगर आप देख लें, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगरचे 100% रिज़ल्ट्स नहीं आए, लेकिन अराउंड 70% रिज़ल्ट आ चुके हैं, और इसमें जो मार्जिन है PTI का इन 5 जमातों के जो उम्मीदवार हैं उससे कुछ 2-3 गुना ज़्यादा वोट वो ले रहे हैं। तो इसलिए अगरचे ये बारिशें हुई थी, कराची की सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी नहीं थी, गलियों में, शाहराहों में, इलाकों में पानी खड़ा था, इसीलिए शायद टर्नओवर भी कम रहा, लेकिन इसके बावजूद PTI ने अपनी सीट को रिटेन किया है।
तो ये बड़ी ख़तरे की घंटी है उन तमाम जमातों के लिए जो समझती थी कि हम मिलकर जो है कि PTI को गिरा लेंगे। और तीसरी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट सारी सूरत हाल के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने ये सैलाब की सूरत हाल और इस वक्त जो मुश्किलात हैं, सारी इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त बनी हुई हैं हुकूमत के लिए, इस सूरत हाल में फ़ौज से मदद तलब करने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फ़ोन किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग, इस्लामाबाद रावलपिंडी में इतना फ़ासला नहीं है और प्राइम मिनिस्टर जो है चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो किसी वक्त भी आर्मी चीफ़ को कॉल ऑन कर सकते हैं मुलाकात के लिए। लेकिन NDMA के चेयरमैन और आर्मी चीफ़ को फ़ोन करके उन्होंने मदद तलब की है कि इस सारी संगीन सूरत हाल में जो इस वक्त बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में या सिंध में है, इसमें उनसे ब्रीफ़ भी लिया है। फ़ौज की जो इमदादी सरगर्मी है उससे मुतल्लिक़ उनको ब्रीफ़ किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ये मदद भी मांगी है कि वो सिविल इंतज़ामिया के सिलसिले में फ़ौज जितनी भी मदद कर सकती है वो मदद करें। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त अमली तौर के ऊपर PDM या शहबाज शरीफ साहब जो है कोई इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गए हैं। तो अब देखते हैं कि अगले ज़िमनी इलेक्शन क्या रंग लिखाते हैं या अगले ज़िमनी इलेक्शन से पहले अदलिया क्या फ़ैसले करती है और हुकूमत किन फ़ैसलों पर मजबूर होती है। फ़िलहाल अब तक इस सूरत हाल के तनाज़ुर में जो बात की है, इजाज़त दीजिए एक नए मौजू के साथ आपके साथ दोबारा आएँगे और गुफ्तगू और मालूमात तज्ज़िया शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।